8 नवंबर 2016 एक घोषणा और अक्खा इंडिया बन गया कियोस्क का मुजस्समा। देश 50 दिन मेरी मदद करे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 500,000 और बैंकों के बाहर खड़े लोगों का हाल। लेकिन हमारी कहानी की स्टार अट्रैक्शन नोटबंदी नहीं है। हम उस घोषणा के 3 दिन बाद की एक घटना को याद करेंगे, जिसके बाद ही शायद इंडियन ओशन ने कहा था, देश मेरा रंगरेज रे बाबू, घाट घाट यहाँ घटता जादू। आइए लखनऊ चला जाए। लखनऊ एक अफवाह और पूरे शहर की वर्ल्ड फेमस तहजीब को शर्मिंदा कर दिया। यूं तो शाम अवध की रुमानियत के मार्केट में भयंकर महिमा है, लेकिन 11 नवंबर 2016 की शाम काफी अलग थी। टेंस और अफवाहों से डरी हुई, लोग परेशान थे। ऑब्वियसली नोट बदलवाने की टेंशन तो थी ही। लोग एटीएम के बाहर कतारों में खर्च हुए जा रहे थे और ठीक ठाक मात्रा में फ्रस्ट्रेट भी हो रहे थे। और फिर कतार कहीं और लग गई, लखनऊ के अमीनाबाद में एक दुकान के आगे। अभी तो दिन का वक्त है, लेकिन उस रोज रात के 10 बज रहे थे। दुकानदार दुकान बढ़ाने की तैयारी में था, लेकिन अचानक उसकी दुकान पर इतने लोग आ जाते हैं कि लगे यहाँ हमला हो रहा है। 25 से 30 लोगों का हुजूम पहुंचता है, एक ही डिमांड के साथ, नमक चाहिए, सिर्फ नमक और कुछ नहीं। नमक पर इतना फोकस भारतवर्ष में सिर्फ 3 ही बार देखा गया था। एक प्रेमचंद की कहानी में, एक दांडी सत्याग्रह में, और एक तब जब कालिया ने गब्बर को रीअश्योरेंस दी थी कि नमक के कर्ज के चलते वो उसका वफादार था। हालांकि बात अलग है कि वो मारा फिर भी गया। खैर, एडिटर का रेफरेंसेस डालने का आग्रह पूरा करने के बाद आगे बढ़ते हैं मूल कहानी की तरफ। तो उस रात उस दुकान में हर कोई नमक खरीदने पहुंचा था। किसी को पैसे की चिंता नहीं थी। 10 रुपए के नमक के लिए कोई 100 रुपए देने को तैयार था, तो कोई 200। एक भाई साहब तो आईपीएल टीम की बोली के तर्ज पर 500 रुपए रेट कोट कर दिए। इतनी भीड़, इतनी अफरा तफरी में दुकानदार थोड़ा झल्लाया, थोड़ा परेशान हुआ। दुकान के शटर भी गिरा दिए, लेकिन लोग नहीं माने। शटर के नीचे से हाथ डालकर नमक का पैकेट मांगने लगे। दुकान का शटर टूटना महज वक्त की बात थी। आखिर क्यों हो रहा था ऐसा? किस लिए सबको नमक खरीदने की इतनी जल्दी मची थी? वजह थी एक अफवाह। ऐसी अफवाह जिस पर बाद में तो खूब हंसा गया, लेकिन उस वक्त तो सबके मुंह का स्वाद गायब हो ही गया था। गुड़ीजन जब उस अफवाहों के रूट कॉज तक पहुंचने का जतन करने लगे, तो पता चला उन तमाम लोगों के व्हाट्सएप पर एक ऑडियो मैसेज था। उस ऑडियो मैसेज में एक आदमी घबराई हुई आवाज में कह रहा था, मुरादाबाद में फैक्ट्री पर ताले लग गए हैं, सरकार ने नमक की सप्लाई रोक दी है ताकि लोग नोटों को भूल जाएं। बस फिर क्या था, नमक सिक्योर करने की होड़ मच गई। पहला कियोस्क अमीनाबाद में नजर आया। भीड़ इतनी बेकाबू थी कि हालात संभालने के लिए पुलिस को सड़कों पर उतरना पड़ा। और जैसा कि पुलिस यूजर मैनुअल में भी लिखा है, लाठीचार्ज की रस्म भी अदा की। लेकिन फिर हालात बिगड़े, और इतने बिगड़े कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मीडिया के सामने आना पड़ा। अखिलेश यादव ने साफ किया कि प्रदेश में नमक की कोई कमी नहीं है, लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। बाद में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एडवाइजरी जारी की। जगह जगह पुलिस सड़कों पर उतरी। अफवाह के इस सिलसिले की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के संभल से। देश में नोटबंदी हुए अभी 3 ही दिन हुए थे। लोग किसी भी तरह नोट बदलवाने के जुगाड़ में थे। पूरा देश एटीएम की लाइन में खड़ा था। ऊपर से कुछ ही महीने पहले लॉन्च हुए जियो सिम के सदके सबके पास फ्री का डेटा भी था, और यही डेटा इस्तेमाल हुआ फॉरवर्ड नाम के पवित्र रिचुअल में दबाकर आहुति देने में। 11 नवंबर को शाम करीब 5 बजे यूपी के संभल में लोगों के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज आया। इसमें एक सनसनीखेज दावा किया जा रहा था कि नमक की फैक्ट्री बंद हो गई है। अब देश में नमक नहीं बनेगा, जो भी है खरीद लो। शुरुआत में लोगों ने इसे डिमोनेटाइजेशन की तरह हल्के में लिया, लेकिन जैसे ही बैक टू बैक मैसेजेस आने लगे और एक ही अपील की बॉम्बार्डिंग हो गई, तो मामला सीरियस हो गया। लोग एक कतार से निकलकर दूसरी में जा लगे। एटीएम जितनी ही लंबी लाइन नमक खरीदने के लिए लगने लगी। इस तरह के मैसेज भी चल रहे थे कि रात 12 बजे के बाद नमक 500 रुपए किलो मिलेगा। अब हिंदुस्तान का मिडिल क्लास ऐसे हाहाकारी सिनेरियो से तो डरेगा ही। आप जरा माहौल समझिए। लोगों के पास कैश नहीं था, ऊपर से घर के राशन की सबसे जरूरी चीज यानी नमक के गायब होने की खबर।
देखते ही देखते अफवाह की आग मुरादाबाद से दिल्ली, मेरठ, लखनऊ और पूरे उत्तर भारत में फैल गई। रात 8 बजते बजते अफवाह की एंट्री हुई दिल्ली में। दिल्ली के ओखला और सीलमपुर में रात 9 बजे सड़कों पर ऐसा ट्रैफिक जाम लगा जैसे लंबे वीकेंड के लिए दिल्ली वाले मनाली की तरफ कूच कर रहे हों। कई जगहों पर दुकानदारों ने शटर गिरा लिया। जब हंगामा मचा तो उन्होंने पीछे के दरवाजे से 300 से 400 रुपए प्रति किलो में नमक बेचना शुरू किया। लोग रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन लोग नमक स्टॉक कर रहे थे। जब रात के 11 बजे तक देश के कई हिस्सों में दंगे जैसी स्थिति बनने लगी, तब प्रशासन और भी शिद्दत से हड़बड़ाकर जागा। यूपी और दिल्ली पुलिस ने अपनी पीसीआर वैन निकाली। पुलिस ने सादे लिबास में दुकानों पर छापा मारा। कानपुर और लखनऊ के दुकानदारों को रंगे हाथों पकड़ा जो 15 का पैकेट 200 में बेच रहे थे। उन पर काला बाजारी की धाराओं में केस दर्ज हुआ। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन में आ गई। सबसे पहले उन्हें ट्रैक किया गया जिन्होंने व्हाट्सएप पर पहला मैसेज शेयर किया था। लखनऊ एसएसपी मंजिल सैनी ने साइबर सेल को एक्टिव किया और उन ग्रुप एडमिन्स को नोटिस भेजे जहां से गलत खबर चल रही थी। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने लोनी और खोड़ा इलाकों से 7 लोगों को हिरासत में लिया जो इस अफवाह यज्ञ में योगदान दे रहे थे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने रात को ही बयान जारी किया कि भारत में नमक का स्टॉक सरप्लस है। हमारे पास में नमक की कोई कमी नहीं है, तो नमक का दाम बढ़ाना है तो ये सरासरी क्या कहते हैं कि अन्याय है। हम अपील भी करते हैं कि जहां इस तरह की चीज हो रही है राज्य सरकार उसके खिलाफ में कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई करे। साइबर सेल ने उन पोस्ट को डिलीट करवाना शुरू किया जो पैनिक फैला रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि देश में और दिल्ली में नमक की कोई कमी नहीं है। रात के 12 बजे तक सारे न्यूज चैनल सिर्फ एक ही खबर चला रहे थे। रिपोर्टर्स को गोदामों में भेजा गया। कैमरे में दिखाया गया कि नमक की बोरियां छतों तक लगी हुई हैं। हेडलाइन थी, नमक की कमी नहीं, अकल की कमी है। बाजारों में नमक वापस 15 से 20 रुपयों पर आ गया था। जो लोग रात को 20 किलो नमक खरीद कर लाए थे, वो अगले दिन पड़ोसी से नजरें चुरा रहे थे। जब लोग पहले से ही डरे हुए हों, तो उन्हें डराना और भी आसान हो जाता है। नोटबंदी से घबराए हुए लोगों ने एक और डरावने मैसेज पर भरोसा कर लिया। आपदा या डर के समय कुछ लोग मदद करने के बजाय लूटने का मौका तलाशते हैं और ऐसे ही लोगों ने काला बाजारी और अफवाहों को बढ़ावा दिया। एक छोटे से गांव से निकली हुई अफवाह ने चंद घंटों में पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख दिया। 2016 की ये घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। अफवाहें नमक से ज्यादा कड़वी होती हैं। अगर आप अगली बार कोई ऐसी खबर सुने तो पैनिक बाइंग के बजाय फैक्ट्स चेक कर लें, क्योंकि आपका पैनिक ही ब्लैक मार्केटियर्स के लिए एक अवसर है। नमक को लेकर अगर ये फैक्ट कोई शायद याद रख लेता तो इतने तमाशे की नौबत ही नहीं आती कि चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। हम हर साल करीब 250 से 300 लाख टन नमक पैदा करते हैं, जबकि हमारी खपत सिर्फ 60 लाख टन नमक की है। यानी कि हम अपनी जरूरत से लगभग 4 से 5 गुना नमक पैदा करते हैं। गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में नमक के इतने बड़े ढेर लगे हैं कि उन्हें खत्म करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए हे पार्थ, अफवाह पर न जा, अपनी अकल लगा। अफवाह को पहचानना सीखना ही एक ब्रह्मास्त्र है, जिसकी मदद से आज के टेक्नोलॉजिकल युग में हम सबकी नैया भवसागर पार करेगी।